बुखारी शरीफ की रवायत है, एक दिन हजूर बेटी से मिलने गए। हजरत मौला अली घर में नहीं थे। रसूल अल्लाह ने प्यारी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, तुम्हारा खामद किधर है? या रसूल अल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था तो नाराज होकर चले गए हैं। बस आपस में कोई मामला मियाँ बीवी का हो जाता है, फितरी बात है। या रसूल अल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था हमारा तो वो नाराज होकर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में। हजरत सैयदना अली मस्जिद में सोए हुए थे। नंगी जमीन पर सोए हुए हैं और बदन पर मिट्टी लगी हुई है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बैठे हाथ से झाड़ रहे हैं। ओ मट्टी वाले उठ, ओ मट्टी वाले उठ। उठ जाकर दामाद को राजी करके वापस लाए कि यहाँ क्यों पड़े हो, चलो घर। अबू तराब का वैसे मतलब है खाक आलूद, खाकसार, लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा ये कनीयत पसंद आई है। जब मुझे कोई अबू तराब कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। एक दफ़ा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह और हजरत मौला अली शेर खुदा का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बातों बातों में हजरत अली का रवैया थोड़ा सा सख्त हो गया था, जिसकी वजह से बीबी फातिमा नाराज़ हो गई थी। उसके बाद बीबी फातिमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली आईं ताकि वो अपने गम में अपने बाबा को भी शरीक कर लें और अपने दिल का बोझ हल्का कर लें। हजरत अली शेर खुदा को भी मालूम हुआ कि बीबी फातिमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरी शिकायत लेकर चली गई है। ऐसा ना हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो जाएं। हज़रत अली भी बीबी फातिमा के पीछे पीछे आ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाकर हज़रत अली घर के एक कोना में ठहर गए। उन्होंने सोचा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाएगी। फिर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैह अपने बाबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शोहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शिकायत करने लगी। उन्होंने बताया कि हज़रत अली का रवैया भी मेरे साथ सख्त था। ये बताते हुए हज़रत फातिमा रोने लगी। बेटी को रोते हुए देखकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसके बावजूद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में कोई बुरी बात ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, मैंने तेरी शादी कुरैश के इस जवान से की है जो बहुत ही खूबसूरत और सखी दिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिक्र मत करो, घरों में छोटी मोटी बातें हो ही जाती हैं। घरों में बीवी और मियाँ के दरमियान छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। बेटा, हमेशा घर के झगड़ों में शौहर की ही गलती नहीं होती है। अगर घर में बर्तन भी पड़े हों तो उन बर्तनों में से एक बर्तन उठाएं तो भी बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आ ही जाती है। ए फातिमा, ऐसी बातें घर आकर वालिदैन को नहीं बताते हैं। वालिदैन की खुशी इसी में होती है कि उसकी बेटी अपने घर में खुशहाल जिंदगी बसर करे। बेटी, मैं तुझे और अली को हमेशा ही मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। हज़रत फातिमा का दिल अपने बाबा की बातें सुनकर नरम पड़ गया। घर के कोने में खड़े हज़रत अली का दिल भी भर आया था। हज़रत अली आंसुओं से नम आंखों के साथ बीबी फातिमा के पास चले गए। हज़रत अली ने फरमाया, ए फातिमा, मैं आज के बाद आपसे कभी भी सख्त रवैया इख्तियार नहीं करूँगा। हज़रत अली की बातें सुनकर बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए अली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें तो मेरी गलती है कि मैं छोटी सी बात को लेकर अपने बाबा के घर आ गई हूँ। आप मुझको माफ़ फरमा दें। उसके बाद मौला अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ गए। एक बार सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैह बहुत बीमार हो गई थी। हज़रत अली बीबी फातिमा से फरमाने लगे, ए फातिमा, आज तक तुमने कभी भी मुझसे किसी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं की। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि मेरा अनार खाने को बहुत ही दिल कर रहा है, लेकिन वो अनार मौसम का नहीं था। उसके बावजूद भी मौला अली अपनी बीवी के लिए अनार तलाश करने के लिए घर से निकल पड़े। जनाब अली एक यहूदी के घर चले गए। उस यहूदी का अनार का कारोबार था। यहूदी को जाकर फरमाने लगे, मुझे अनार की ज़रूरत है। यहूदी ने कहा, मेरे पास जो भी अनार थे मैं सब अनार बेच चुका हूँ। अब तो मेरे घर में एक अनार भी नहीं बाकी बचा।
مولا علی نے فرمایا کہ پھر بھی دیکھو گھر کے کسی کونے میں انار رہ گیا ہو۔ یہودی نے کہا اے علی میرے گھر میں اس وقت کوئی انار نہیں ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ مجھے اب بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہ سب باتیں یہودی کی بیوی سن رہی تھی۔ اتنے میں یہودی کی بیوی گھر کے اندر سے بولی، میرے پیارے شوہر، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگی ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ یہ پنجتن کا گھرانہ سچا ہے، ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے، علی کا دین سچا ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ بات سوچ رہا تھا کہ گھر میرا ہے، گھر کے بارے میں علی کو علم کیسے ہے؟ یہودی نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی انار کو لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر مٹی میں پڑا، بھوک سے پکار رہا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جو مجھے کچھ کھلا دے۔ مولا علی اس فقیر کے پاس جا کر بولے، اے اللہ کے بندے، تمہارا کس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ میرا دل انار کو کھانے کو کر رہا ہے۔ سیدنا علی اس سوچ میں پڑ گئے کہ میرے پاس تو ایک ہی انار ہے جو میں بی بی فاطمہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اگر یہ انار میں فقیر کو دے کر چلا جاتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں یہ انار فقیر کو نہیں دوں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی نے وہ انار اس فقیر کو دے دیا کہ رب کائنات ناراض نہ ہو جائیں۔ جب حضرت گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ کہنے لگیں، اے میرے شوہر، میں نے تو ایک انار مانگا تھا اور آپ نے تو میرے لیے 10 انار ایک کنیز کے ہاتھ بھجوا دیے۔ سیدہ فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی شیر خدا بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ نے سارا واقعہ بیوی کو سنایا کہ کیسے وہ سیب ایک فقیر کو دے آئے، اور پھر فرمایا کہ یقیناً وہ 10 سیب جو آپ کو ملے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوں گے، اور وہ کنیز نہیں بلکہ کوئی حور ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتا ہوں، اور فاطمہ سے زیادہ پیار تم سے کرتا ہوں، کیونکہ تم میری بیٹی کے شوہر اور میری نسل کے جد ہو گئے۔